वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर 1 एंड 2 अपने अच्छे से एंजॉय किया और आपको समझ में आया, और नहीं समझ में आया होगा तो डोंट वरी, आज के इलस्ट्रेशन में आपको जरूर समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सी इलस्ट्रेशन नंबर 2। नाउ ये बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट है। हमें अभी इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, रिड्यूस करना है, कुछ चीजें राइट ऑफ करनी है, ठीक है। एंड दिस आर द एडजस्टमेंट। 7% प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट किया, इक्विटी शेयर हमने रिड्यूस किया है, बिल्डिंग एप्रिसिएशन किया है, डिबेंचर रिड्यूस किया है, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट क्या किया है, राइट ऑफ किया है। लास्ट आखिरी की लाइन थोड़ी सी आप क्या करो, अंडरलाइन करके रखो। वन से इस तरीके से, यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इफ नेसेसरी। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन लिया है 10,000। इफ यू रिमेम्बर हमने ये सेमिस्टर 4 में किया है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये प्रॉफिट क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये इसमें किसी में आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको कुछ पैसे यूटिलाइज करने हैं, तो ये जो प्रॉफिट दिया है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसका आप क्या करो, यूटिलाइज करो इफ नेसेसरी। देखते हैं हमें इसकी जरूरत पड़ती है क्या। सो पास द जर्नल एंट्री ऑफ कोर्स एंड रिवाइज बैलेंस शीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज जर्नल एंट्री फॉर्मेट। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक ट्रिक, अगर आप नए हो तो फिर एक बार बताती हूँ कि ये 2 ग्लास हमने कंसीडर किए थे, ठीक है। ये 2 ग्लास हमने कंसीडर किए थे, जिसका ये ग्लास का नाम था क्रेडिट, ये ग्लास का नाम था डेबिट। अगर मुझे डेबिट वाला ग्लास खाली करना है तो मुझे क्रेडिट में लिखना होगा, अगर मुझे क्रेडिट वाला ग्लास खाली करना है तो मुझे डेबिट साइड में क्या करना होगा, जर्नल एंट्री लिखनी होगी। तो प्लीज आप इससे पहले का वीडियो देखो, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब एवरी टाइम मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देखिए इसका। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो पहले एडजस्टमेंट बैलेंस शीट है, एंड द फर्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं 7% प्रेफरेंस शेयर टू बी कन्वर्टेड इनटू 9% प्रेफरेंस शेयर। देखो अब लास्ट वाले एग्जाम्पल में उन्होंने ये जो परसेंटेज है इसमें कोई चेंज नहीं किया था, मतलब फॉर्म नेम जो प्रेफरेंस शेयर का था वही था। बट यहाँ पे उन्होंने रिड्यूस तो किया है 30%, लेकिन साथ साथ में अब नए बैलेंस शीट में वो 7% प्रेफरेंस शेयर नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट होगा 9% प्रेफरेंस शेयर। गॉट इट। तो न्यू बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में 9% प्रेफरेंस शेयर लिखोगे, और कितनी अमाउंट लिखोगे, उन्होंने कहा है बीइंग अमाउंट रिड्यूस 30%। तो देखो प्रेफरेंस शेयर का है 3 लाख, 3 लाख का 30% कितना आएगा, 30,000। ओके, तो 3 लाख का 90,000 3 लाख कैसे, 3 लाख इंटू 30%, सो 90,000 हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो देखो न्यू बैलेंस शीट में हमारा ये नाम आएगा 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ कितना, 100 ईच। लेकिन हम यहाँ पे 3 लाख में से 90 माइनस किया तो आएंगे 2,10,000। तो न्यू बैलेंस शीट में 2,10,000 आएगा, और नाम क्या बनेगा उसका, 9% प्रेफरेंस शेयर। तो जर्नल एंट्री कैसी करनी है, तो मैंने ऑफकोर्स ट्रिक कहा है आपको। क्या ट्रिक कही थी मैंने, कि ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये क्रेडिट, यहाँ पे आपको पेंसिल से पहले ही क्वेश्चन पेपर पे क्रेडिट एंड डेबिट लिखना है। तो ये जो क्रेडिट मतलब क्रेडिट वाला ग्लास हमें रिड्यूस करना है, तो हमें लिखना कहाँ है, ये प्रेफरेंस शेयर जर्नल एंट्री में डेबिट में। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, 7% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू, हमें रिड्यूस कहाँ ट्रांसफर करना होता है, ऑफ कोर्स कैपिटल रिडक्शन में। लेकिन इसमें एक अकाउंट आएगा जिसका नाम है 9% प्रेफरेंस शेयर। तो सिंपल सी है, ये 7% हमको रिड्यूस करना है, इसलिए हम क्रेडिट में से डेबिट लिखेंगे। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर है क्रेडिट में, ये इनको हमको ये इंक्रीज करना है 9% से, तो ये क्रेडिट में ही रहेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो देखो एंट्री देखो कैसे की है हमने, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। 7% प्रेफरेंस शेयर कितने से रिड्यूस किया है, देखो उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 3 लाख। अब ये पूरा के निकाल के हमें ट्रांसफर करना है 9%, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी होगी,
2,10,000। क्यों? क्योंकि 90,000 हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है। तो देखो ये और ये एंट्री तो समझ में आई, ये हमें रिड्यूस करना था, ये क्रेडिट साइड में है, हमें रिड्यूस करना है, इसलिए अब हमें ये डेबिट में लिखना है। ये पूरा के पूरा हमें रिड्यूस करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, 9% पे। तो हमने 9% यहाँ पे लिखा, लेकिन अब न्यू बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90,000। कम करेंगे ना, 30% रिड्यूस, 3 लाख का 30 90, तो 2,10,000। तो जो 90,000 है जो रिड्यूस किए हैं वो हम लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, तो ये एंट्री कब पास करनी है, जब इनकी ये जो अमाउंट चेंज होगी 7% प्रेफरेंस शेयर से जाके इसका नाम पूरा चेंज हो गया, 9% प्रेफरेंस शेयर हो गया, तो रेट ऑफ डिविडेंड कम चेंज हो गया, तब हमें ये एंट्री करना होगी। अगर सपोज इन्होंने ऐसे दिया ही नहीं होता 9%, इन्होंने पहले जैसे इलस्ट्रेशन में 1 में दिया, सिर्फ इतना ही दिया होता, 7% प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस 30%, तो हमने एंट्री क्या की होती, 7% प्रेफरेंस शेयर कितना रिड्यूस किया, 90,000, तो यहाँ पे 90,000 लिखा होता, टू कैपिटल रिडक्शन 90, ये आया ही नहीं होता, मतलब सिंपल 1 से। एंट्री कैसी आती मैं बताती हूँ आपको, एंट्री इसकी ऐसी आती, इसकी एंट्री इसके बजाय हमारी एंट्री आती 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितना रिडक्शन किया, 90,000। तो ये हमारी एंट्री आती, लेकिन ये एंट्री देखो, ये एंट्री हमारी आती सिर्फ इतना ही, लेकिन ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि टोटली डिविडेंड का रेट ऑफ जो डिविडेंड है वो चेंज हो गया, इसलिए हमें ये एंट्री करनी होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एंट्री इजी है, नेक्स्ट एंट्री में उन्होंने क्या कहा है, सी नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस। देखो इक्विटी शेयर रिड्यूस हुआ है 50 रुपीज, सिंपल है, यहाँ पे कोई फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इक्विटी शेयर रिड्यूस हुआ है। तो बताओ इक्विटी शेयर लाइबिलिटी में है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, और जब क्रेडिट साइड होती है रिड्यूस करनी, तो हमें उसकी हेल्प किसकी लेनी होती है, डेबिट साइड की। ये क्रेडिट साइड में है ना, तो अब हमको ये रिड्यूस करना है, तो लिखना कहा है जर्नल एंट्री में, ये इक्विटी शेयर डेबिट में, तो करो जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और कितना हमने रिड्यूस किया है, अप टू, उन्होंने कितना कहा है, देखो एडजस्टमेंट पढ़ो, 50 ईच। ठीक है, तो 50 ईच में हमने रिड्यूस किया है, तो हमने 4,000 इंटू 50, 100 का 50 हो गया है, मतलब ये रिड्यूस कितना हो गया, 50 से रिड्यूस किया, तो 4,000 इंटू 50 इट्स कम्स 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे दिया है बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। ओके चलो, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, बिल्डिंग ये असेट है, असेट मतलब आपने यहाँ पे डेबिट लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे हमें रिड्यूस नहीं करना है, रिड्यूस किया होता, उन्होंने कहा होता कि बिल्डिंग इज डेप्रिसिएटेड या बिल्डिंग इज रिड्यूस, तो हमने ये बिल्डिंग अकाउंट किधर किया होता, रिड्यूस करना है तो क्रेडिट में, तो हमारी एंट्री क्या आती थी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, क्योंकि डेबिट में था, हमको डेबिट रिड्यूस करना होता है, तो ये क्रेडिट में लिखना होता है, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिडक्शन नहीं बोला, यहाँ पे उन्होंने उल्टा बोला है और प्राइस बढ़ाओ, एप्रिसिएशन बोला है, तो सिंपल है, यहाँ पे डेबिट साइड ही हमें और इंक्रीज करनी है, तो सिंपल है, ये है एज इट इज डेबिट में ही लिखो। सो अब एंट्री आएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, बिकॉज देखो कैपिटल रिडक्शन इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन, तो हमको इनकम हो गया ना, ये एक्स्ट्रा पैसे बढ़ गए, एप्रिसिएशन हो गया है। ठीक है, कितने परसेंट से, सो राइट हियर, ठीक है 20% से, तो ऑफकोर्स 1,50,000 का 20% 30, तो कितने से हुआ, ये सेम आ गई, ये नीचे लिख लो 30,000, गलती से ये ऊपर चला गया। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, सो इसमें रिड्यूस नहीं करना था, अगर रिड्यूस बोला होता तो फिर ये रिवर्स एंट्री होती, कैपिटल रिडक्शन ऊपर जाता और बिल्डिंग फंड क्या होता हमारा, नीचे आता, बिल्डिंग अकाउंट हमारी नीचे आती, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे उल्टा होता था, कैपिटल रिडक्शन ऊपर जाता था, बिल्डिंग नीचे आती थी, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, डेबिट साइड ही और इंक्रीज करो, तो डेबिट में ही और पानी डालो, तो थोड़ी हम कुछ खाली करेंगे, डेबिट में ही और लिखेंगे हम लोग फिर से बिल्डिंग। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया होगा शायद आपको, इसके लिए आप प्लीज 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 लेक्चर नंबर 2 देखो। ओके चलो नेक्स्ट विल मूव, अब नेक्स्ट क्या दिया है देखते हैं,
ओके, चलो अब उन्होंने बोला है कि डिबेंचर क्या करो, रिड्यूस करो 20%। तो डिबेंचर रिड्यूस करना है। डिबेंचर लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड। अब हमें क्रेडिट साइड रिड्यूस करना है, मतलब अब जर्नल एंट्री में कहाँ लिखना होगा, डेबिट साइड। ओके, अगर ये डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड में ऑफ कोर्स कैपिटल रिडक्शन। कितना रिड्यूस किया, 20%। 2 लाख का 20% निकालो कैलसी पे कितना आएगा, और देखो जर्नल एंट्री कितनी आएगी। ठीक है, 3 लाख पे, 2 लाख पे नहीं, गलती से 2 लाख बोला, 3 लाख पे 20%, सो इज 60,000। डन। सो लिखो नरेशन। इतना बड़ा नरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली यही नरेशन लिखो, बीइंग डिबेंचर रिड्यूस 20%। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट विल सी नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑल इंटेंजिबल एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। देखो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है फिक्टिशियस एसेट भी, लेकिन अगर नहीं भी मेंशन किया होता तो भी हमने फिक्टिशियस एसेट क्या किया होता, राइट ऑफ ही किया होता। ठीक है, मतलब न्यू बैलेंस शीट में हम नहीं लिखेंगे, यहीं पे हम इनका किस्सा खत्म कर देंगे। तो ये है फिक्टिशियस एसेट, प्लस उन्होंने कहा है इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट पेटेंट है, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, देखो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा 11th-12th याद रखना पड़ेगा कि गुडविल, पेटेंट ये क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट होते हैं, और ये दोनों क्या है, फिक्टिशियस एसेट। अंडरस्टूड। तो ये अब हमें सब क्या करने हैं, राइट ऑफ करने हैं। एंड बाद में उन्होंने बोला यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, ये बाद में देखते, पहले इतना राइट ऑफ करते। तो सिंपल, ये सभी आइटम असेट में है, असेट मतलब डेबिट। अब डेबिट से निकालने हैं हमें, रिड्यूस करने हैं हमें, तो अब ये सब जर्नल एंट्री में हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स कैपिटल रिडक्शन। ओके, सो चलो करो कैपिटल रिडक्शन, कैसे एंट्री, सी हर एक की अमाउंट लिखो, राइट ऑफ करो। ठीक है, पेटेंट गुडविल आर द इंटेंजिबल, प्रॉफिट एंड प्रीलिमिनरी फिक्टिशियस, ऑल असेट में दिया है मतलब डेबिट में दिया है, हमें जर्नल एंट्री में फिर इनको क्रेडिट में लिखना है, तब जाके ये कम हो गए, रिड्यूस हो गए। ठीक है, और डेबिट में कौन लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन। अंडरस्टूड। सो नरेशन, सो फिनिश। नाउ एज पर रूल, जब भी उन्होंने हमें कहा नहीं है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन करो, लेकिन फिर भी हमें अकाउंट ओपन करना है, तो सिंपल सी जर्नल एंट्री हमने की है। देखो ये पहली वाली जर्नल एंट्री, तो मैंने ट्रिक बताई है, जहां जहां पे कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है वो सब यहाँ पे क्रेडिट में डाल। देखो 90,000 यहाँ पे 90,000 है, 2 लाख देखो यहाँ पे 2 लाख कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है ना, यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है, तो डालो 30,000। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन किधर है, 60,000 क्रेडिट में, तो ये भी 60। गॉट इट, खत्म। तो जहां जहाँ पे कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है वो सब अमाउंट हमने क्रेडिट में डाली, सिर्फ लास्ट वाले एंट्री में ही कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है, 3,85,000। उसका बाइफरकेशन देखो, इतना सारा बाइफरकेशन है, लिखो 2,70,000 प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल एंड पेटेंट। तो इस सब की टोटल आ गई 3,85,000। तो ये सब 3,85,000 हमने किधर लिखा, डेबिट साइड, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन किधर है, डेबिट साइड में। तो ये सब की टोटल देखो करके देखो 3,85,000 आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, जर्नल एंट्री को पोस्ट किया लेजर में। नाउ क्लोज इट। अब अगर क्लोज करोगे तो लास्ट अगर लेक्चर में देखा तो ये साइड हेवी आई थी, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था, हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था। इसलिए आप बीच में वीडियो मत देखो, स्टार्टिंग से सब वीडियो देखो। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा ये साइड हेवी आई है, इन सब की टोटल बनी है 3,85,000। तो हम यहाँ पे भी 3,85,000 करोगे, और फिर ये सब हम माइनस करेंगे, तो हमें बैलेंस मिल रहा है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे बैलेंस मिलता है तो उन्होंने कहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अगर आपको फंड की जरूरत है तो किसकी हेल्प ले लो, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। गॉट इट। जो 10,000 था ओल्ड बैलेंस शीट देखो, क्वेश्चन में देखो 10,000 है, उसमें से हमें 5,000 की सिर्फ जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अब इसकी भी तो जर्नल एंट्री करनी है। लास्ट लेक्चर में देखो हमको कैपिटल रिजर्व की या कुछ तो 5,000, आई डोंट रिमेम्बर, 2,25,000 समथिंग कुछ तो आई थी, तो हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन करेंगे। ठीक है, 5,000। तो देखो हमारी एंट्री कैसे आएगी, देखो ये आखिरी वाली एंट्री के लिए ना हमें जर्नल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन ही करना पड़ता है। देखो 5,000,
ठीक है, देखो पुराने इसमें 10,000 थी लेकिन अब उसमें से हमने 5,000 यूटिलाइज कर लिया, तो न्यू बैलेंस शीट में अब प्रॉफिट प्रायर टू कितना बचेगा, 9,000। ठीक है, तो चलो न्यू बैलेंस शीट देखो। न्यू बैलेंस शीट अब खुद टैली करो। देखो अब हमारा प्रेफरेंस शेयर 9% हो गया, पहले 7% था। न्यू बैलेंस शीट में अब हम क्या लिखेंगे, 9% लिखेंगे। ठीक है, 4,000 के शेयर अब 50 रुपीज हो गए, पहले 100 रुपीज हो गए थे, तो ये लिखा। प्रॉफिट प्रायर पहले 10,000 था लेकिन अब उसमें से हमने यूटिलाइज किया, 5,000 बचे। 6% डिबेंचर भी हमने रिड्यूस किया था। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा तो हमने एज इट इज लिखा। बिल्डिंग एप्रिसिएशन हुआ है तो एप्रिसिएशन, बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा तो एज इट इज लिखा और हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। प्लीज लेक्चर सीक्वेंस से देखिए, स्किप मत करिए क्योंकि आपका ही नुकसान है। ठीक है, सो तब तक के लिए अब नया लेक्चर लेकर आऊंगी जल्दी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।